जय हिंद दोस्तों। आप सभी को इसके कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है कल पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का पार्ट है। उसमें हम लोग जो है 1 से लेकर के 10 तक पढ़ लिए थे और बाकी बचे हुए सवाल को आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए 10 तक हम लोग इसमें जान लिए थे और कल जो है कुछ सूत्र बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में क्या क्या चीज दिया हो रहेगा तो इन तीनों में से कब क्या चीज फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है ना। अगर देखिए समकोण त्रिभुज है, अगर आपका लंब आधार का अगर बात हो रहा है, मान लीजिए कहीं पर लंब दे दिया, बोल रहा है आधार निकालने के लिए, तो लंब बटा आधार किसमें होता है, टेन में, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, टेन। अगर मान लीजिए कर्ण का मान दे दिया है, पूछ रहा है लंब निकालने के लिए, तो लंब और कर्ण का बात किसमें होता है, साइन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन लगाना पड़ेगा। अगर कर्ण आधार का बात हो रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा, आपको कॉस लगाना पड़ेगा। ये बात हम लोग पहले ही देख लिए थे। आज इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। देखिए एक नहर है और नहर के एक तट पर, मान लीजिए यहाँ पर सवाल नंबर 11 है, एक नहर है, मान लीजिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे का नहर बहता है, इसके एक तट पर क्या लगा हुआ है, टीवी टावर। ध्यान समझिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कहने का देखिए इस तरफ क्या है, टावर लगा हुआ है, इसके दूसरे तरफ एक उन्नयन कोण बनाते हैं, एक बिंदु पर उन्नयन कोण बनाता है आपको 60 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद कर रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, मतलब यहीं से क्या कहा, यहाँ से 20 मीटर दूर, मतलब यहाँ है ना पहले, अब कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, मतलब कोई भी आदमी, बिंदु यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये दूरी कितना का है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। अब इसका उन्नयन कोण सवाल में देखिए क्या कर रहा है, इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। देखिए टावर मतलब आपके पास ये है टावर और नहर आपके पास ये है, दोनों निकालना है। नामांकन कर दीजिए ए बी सी डी। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, माना कि ए बी एक टावर है ना, और नदी के दूसरे छोर बिंदु सी पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। फिर लिखेंगे सी से 20 मीटर दूर जाने पर बिंदु डी पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है ना। अब यहाँ लिख दीजिए, यहाँ एच कर दीजिए ना, यहाँ करना है एक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए सूत्र क्या लगाना है, आपके पास ये निकालने के लिए करा है और ये भी निकालने के लिए करा है, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और लंब आधार किसमें होता है, टेन में होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेन लगा देंगे, 10 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। 10 60 का मान √3, ए बी के जगह पर एच, बी सी जगह पर एक्स। आपको दोनों मान किसी का निकाल सकते हैं। यहाँ जब कोना कोनी जब गुना कर देंगे, यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, x√3 मीटर। इसका मान निकल गया, अभी x का मान निकल गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, आपको 10 ही लगाना पड़ेगा, और 10 कितना लगाना पड़ेगा, 30 डिग्री। देखिए ए बी डी में यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनता है, और ये निकालना है, इधर का बात कर दिया हुआ है, क्या लगाना पड़ेगा, 10। इसमें हो जाएगा आपका ए बी बट्टा बी डी, ए बी बट्टा बी डी पूरा ले लेंगे। इसका मान कितना होता है, 1/√3। ए बी जगह पर क्या कर देते हैं, एच, आप बट्टा बी डी चाहिए ना आपको, तो बी डी जगह पर क्या लेना पड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक है एक्स और यहाँ से यहाँ तक है 20। अगर 20 में एक्स को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा x+20 या 20+x, कर देते हैं x+20। अब देखिए h का मान कितना निकला है, x√3। अब h के जगह पर x√3 डाल देते हैं, 1/√3 1/√3, h की जगह पर कितना, x√3 बट्टा
x प्लस 20। अब बताइए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर x के जगह यहाँ h है ना, इसकी जगह का मान कितना x रूट 3। अब h के जगह पर क्या कर दी x रूट 3 कर दी। अब जब यहाँ कोना कोनी गुना कर देंगे तो x रूट 3 का गुना हो जाएगा किससे, रूट 3 से। रूट 3 से करेंगे रूट 3 तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर कितना x क्या हो जाएगा ये 3x बराबर। अब यहाँ जब गुना करेंगे तो x प्लस 20 को करेंगे x से तो क्या हो जाएगा x प्लस 20। x को ले आएंगे इधर तो कितना हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 20। अब यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया 20। जब घट जाएगा यहाँ 3 में से चला गया x तो कितना हो जाएगा 2x। x बराबर क्या हो गया 20। यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 20/2 मतलब क्या 10 मीटर। आपका नदी की चौड़ाई कितना निकल गया 10 मीटर। फिर क्या करना है मीनार की ऊंचाई मतलब क्या h का मान निकल h बराबर क्या x रूट 3। यहाँ देखिए h बराबर कितना है x रूट 3। x की जगह पर कितना कर देंगे 10 रूट 3 मीटर। क्या मान निकल गया h का, दोनों निकल गया। चलिए आगे देखिए। अब 11 हो गया। अब 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए 12 नंबर सवाल है। एक 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक टावर बना हुआ है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब इस शिखर से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना बनाता है ये 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। इसके फिर कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण इसके पाद का अवनमन कोण दोबारा पढ़ने दीजिए एक मिनट। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब क्या हो गया इसका ये हिस्सा, इसका पाद का अवनमन कोण कर रहा है ये, ध्यान समझिए। ये कितना दे दिया है अवनमन कोण कर रहा है ना, तो ये दिया है आपका अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री। ये दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ नामांकन कर दीजिए A B C D E ना। तो कहा इसमें टावर की ऊंचाई, टावर आपका क्या है ये निकालना पड़ेगा। देखिए ये कैसे निकलेगा, पूरा टावर निकालना पड़ेगा। दोबारा समझा देते हैं। क्या कर रहा है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है ना और एक क्या है टावर लगा हुआ है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना बन गया 60 डिग्री और उसके पाद का उन्नयन कोण मतलब क्या इसके निचली हिस्सा यहाँ से अब नमन कोण बनता है 45 डिग्री। यहाँ और ये दोनों कोण क्या होता है बराबर होता है, दोनों कोण क्या हो जाते हैं एकांतर कोण हो जाता है। अब आपको निकालना है ए बी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए अगर मान लीजिए डी ई है 7 तो बी सी भी कितना हो जाएगा 7, तो इसमें आमने सामने भुजा कितना हो जाएगा 7। ये टुकड़ा हमको निकल गया। अगर ये टुकड़ा निकल गया और ए बी मान लीजिए निकल जाएगा ए बी ई त्रिभुज में, जब ए बी ई निकल जाएगा तो तीन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा निकल जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि डी ई 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और ए सी क्या है एक टावर है। टावर के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। लिखिए त्रिभुज बी सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी में सी डी ई में क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर सी डी में बराबर क्या हो जाएगा आपको यहां से देखना है ना, तो लंब और ये क्या हो जाएगा आधार डी ई बट्टा डी सी। इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान तो निकालना ही है। डीसी का मान कितना 7 और डी का मान कितना 7 और डीसी का मान कितना यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ जब कोना को जब गुना कर देंगे तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर।
क्या निकल गया यहाँ से, DC निकल गया। अब देखिए हमको क्या करना है, देखिए अगर ये हो जाएगा 7, ध्यान समझिए, तो ABE में ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। त्रिभुज ABE में यहाँ 60 दिया हुआ है, तो लाइए 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टा BE। इसका मान कितना, √3। AB का मान कितना है, AB का तो आपको निकालना ही के लिखा रहा है, और BE का मान कितना है, 7। जब यहाँ कोना को जब गुना कर देंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 7√3। देखिए यहाँ से इसका मान निकल गया 7√3 मीटर, और ये कितना है, 7 मीटर। तो पूरा टावर की निकालना है, जब टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 7 + 7√3, 7 ले लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा, 1 + √3। अब 7 है ना, इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना, या नहीं तो क्या करेंगे, √3 का मान डाल देंगे, उसको फिर 1 से प्लस कर देंगे, इसको फिर 7 से गुना कर देंगे, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। क्या कर रहा है, समुद्री तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया। समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, इसकी एक ही ओर का है, मान लीजिए इसी ओर, मान लीजिए एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, एक ही तरफ दोनों जहाज में, है ना। तो यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी, ध्यान समझिए, यहां से एक जगह कोण बनता है और यहां से इस जगह कोण बनता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना कर रहा है, 75 मीटर। और उसके बाद कह रहा है कोण जो बनाता है, यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर बनता है आपको 45 डिग्री, और यहाँ पर बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी, मान लीजिए ये निकालना है, एक्स का मान कितना होगा, देख लेते हैं। आप देखिए, ए आसान त्रिभुज है, ABC और D। क्या लिखेंगे, ए भी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के शिखर से बिंदु C पर अवनमन कोण 45 डिग्री, और लाइट हाउस के शिखर से बिंदु D पर अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। अवनमन कोण ध्यान दीजिए, यहाँ बनता है, ये हो गया आपका 30 और ये बड़का हो गया आपका 45, और जहां जितना बनता है ये उतना ही बन जाएगा, ये जितना बनता है ये उतना बन जाएगा 45। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC में क्या लगा देना है, 10 45, तो क्या हो जाएगा, AB बट्टा BC। 10 प्लस क्या हो जाएगा, AB बट्टा BC। 10 प्लस का मान कितना होता है, 1, AB जगह पर कितना 75, अब BC का मान कितना निकालना ही है, बट्टा कर दे 1। जब यहाँ कोना कोनी गुना कर देंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 75 मीटर। और ये त्रिभुज ABD में है ना, लिख दिए 10 30 बराबर क्या हो जाता है, AB बट्टा BD कर दीजिए। अब 10 30 का मान कितना, 1 बट्टा √3, AB के जगह पर 75 बट्टा इसके जगह पर क्या कर देंगे, ध्यान दीजिए BD जगह पर तो BC प्लस x, यहाँ पर कर देंगे BC प्लस x। अब यहाँ देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मान ही रख देते हैं, 1 बट्टा √3, यहाँ पर 75, अब BC का मान कितना निकला, देखिए 75, यहाँ भी कर देते हैं 75 प्लस x। जब कोना कोनी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस x, और यहाँ जब करेंगे तो 75√3, कितना हो जाएगा, 75√3। अब क्या करेंगे, 75 को भेज देंगे इधर, x बराबर निकल जाएगा, x बराबर 75√3 माइनस 75, इन दोनों में से ले लेंगे 75 कॉमन, तो √3 माइनस 1,
यही क्या हो गया, इसका मान निकल गया ना, ये निकल गया आपको इसका मान। 14 नंबर सवाल कर रहा है, कर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है ना। देखिए क्या कर रहा है सवाल, 14 नंबर सवाल। 1.2 मीटर लड़की है, मतलब 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर लड़की है, ठीक है। 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। एक गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पर, मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारा गुब्बारा देखने का काम ये यहीं से करेगी, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है इसमें किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का किसी भी क्षण लड़की की आंख के गुब्बारे उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कितना गतिरत हो जाता है। देखिए यहाँ जो मान लीजिए यहाँ जो बनता है कोण, ये बनता है 60 डिग्री, लेकिन कुछ समय के बाद मान लीजिए गुब्बारा आपको यहाँ चला जाएगा, गुब्बारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तब इसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये उन्नयन कोण कितना कर रहा है, अब कर रहा है इसमें 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जाता है। तो कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी, गुब्बारा कितना दूरी तय किया। गुब्बारा मान लीजिए पहले यहाँ था, अब चला गया यहाँ पर, मतलब क्या, यहाँ से ये दूरी निकाल लेते, क्या करते हैं हम लोग, ये दूरी निकाल लेते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको जो ऐसे करके मिलाएंगे, हम ऐसे करके मिला देंगे, इसमें 2 त्रिभुज बना, देखिए क्या निकालना है, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गया, अगर ये दूरी निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गया तो ये निकल जाएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस त्रिभुज में यहाँ लिख देते हैं ए बी सी और डी ई, तो ये क्या लिखेंगे, माना कि 1.2 मीटर क्या है, एक लड़की है ना, जो 88.2 मीटर ऊंची गुब्बारा को देखता है, और उसके बाद आंख पर बना कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ए बी सी त्रिभुज पहले क्या करते हैं हम, ये निकाल लेते हैं, ये कितना है, ध्यान समझिए, ये कितना है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये पूरा यहाँ से यहाँ पे कितना 88.2, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 88.2, हमको बस यहाँ की ए सी चाहिए, यहाँ ए सी बराबर, तो पूरा कितना है 88.2। अगर ये लड़की 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ 1.2 है, तो यहाँ भी 1 क्या हो जाएगा 2, 88.2 में से क्या होगा 1.2 कम हो जाएगा, यहाँ पर 88.2 में से 1.2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 87 मीटर। फिर वो जेबीसी निकल गया। अब लगा दीजिए, क्या लगाना है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी, 10 30 का मान कितना 1/√3, और ए सी का मान कितना 87 जो यहाँ निकला है। अब बी सी तो आपको निकालने के लिए कहा है, यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा 87√3 मीटर, आपके पास बी सी निकल गया। अब आपके पास क्या चाहिए, बीई चाहिए, जब बीई आपके पास हो जाएगा तो क्या करेंगे, बीई में से ये बी सी को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में है ना, इसमें थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, लगा दीजिए 10 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा डीई बट्टा बीई, डीई बट्टा बीई, इसका मान कितना, यहाँ तो 10 60 लेना है, यहाँ पर देखिए गलती हो गया, क्या त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में 10 कितना है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 10 60 का मान कितना हो जाएगा √3। अब जब यहाँ पर कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बीसी गुने √3 बराबर 87 ना, यहाँ पर बीसी बराबर क्या हो जाएगा 87 बट्टा √3, ठीक है ना। अब देखिए बीडीई में सही है थीटा इतना, इसका 1/√3, और डी का मान कितना दिया है, अगर ये है ना ध्यान से 87, तो ये भी कितना हो जाएगा 87 होगा, 87। अब बीई का मान कितना आपको निकालना ही है, बीई, तो यहाँ जब कोना कोनी गुना करेंगे बीई बराबर तो 87√3 हो जाएगा, ठीक है।
बी का मान कितना निकल गया। देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक कितना है 87√3 और ये कितना दिया है BC 87/√3। आपको ये निकालना है ना, ये निकालना है, क्या निकालना है CE निकालना है। तो CE निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा BE में से BC को माइनस कर देंगे। चलिए यहीं पर कर देते हैं, CE बराबर BE माइनस BC। तो BE कितना है 87√3 माइनस 87/√3। अब इसका लोग टर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ बट्टा कितना 1। अब यहाँ बताइए क्या करेंगे 87√3 गुना करेंगे √3 से, तो √3 कितना हो जाएगा √9 मतलब क्या 3। अब 87 को 3 से गुना कर दीजिए, 87 को 3 7 21 हासिल 2 3 दूना 6 8 2 8 है, क्या हो गया है तेरी वाला में 7 21 हासिल 2 8 3 24 अब 25 26 261 माइनस 87। इसमें से क्या करेंगे 87 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बजेगा 8 7 15 100 कितना हो जाएगा 174/√3 ना। अब इसको क्रमीकरण कर दीजिए तो √3 से ऊपर में गुना और √3 से नीचे में गुना 174√3 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3 3 से कटेंगे 3 पंचे 15 3 8 24। तो ये कितना हो गया आपका 58√3 मीटर ना। यही इसका आंसर हो गया। 15 सवाल देखिए अब क्या कर रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग मतलब एक रास्ता है, वो कहाँ जाता है मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कर रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहाँ मीनार है, मीनार पर जब आदमी खड़ा है तो यहाँ देखता है एक कार का अवनमन कोण। कार का अवनमन कोण यहाँ बनता है, यहाँ कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, लेकिन यही कोण क्या हो जाएगा, रुक जाइए देखिए ये उन्नयन कोण कहा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, फिर कर रहा है जो मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से चलता आ रहा है और ये कार जो है आपको मीनार की तरफ ही आता है। ठीक है, लाइट जाता है लाइट आता है। अब करा 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री। मान लीजिए कार यहाँ था, अब कार मान लीजिए यहाँ आ गया, अब इसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा ये बड़का ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो गया लाइन को, है ना, कार का अवनमन कितना है अब 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक क्या करा, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा ना। 6 सेकंड बाद कार कहाँ चला आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक जाने में कार को कितना समय लगा 6 सेकंड। ध्यान समझिए क्या है 6 सेकंड दिया हुआ है। क्या लिखेंगे इसमें, माना कि यहाँ लिख देते हैं ABCD। माना कि AB एक मीनार है और मीनार के शीर्ष से बिंदु D पर अवनमन कोण 30 डिग्री, लेकिन 6 सेकंड के बाद बिंदु C पर अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो लगाइए इसमें पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमको ये निकालना है, x का मान निकालना है, नहीं ये नहीं ये निकाल लीजिए, BC का मान निकल बन जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC में क्या लगाना है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा इसमें AB/BC है ना। किसी का मान नहीं दिया है, इसका मान दिया ना, इसका मान दिया। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए आप BC बराबर, इसका मान लिखेंगे कितना हो जाएगा √3 बराबर AB/BC। यहाँ से आप AB का मान निकाल लेते, AB बराबर क्या हो जाएगा BC√3 कितना निकल जाएगा BC√3। गुना को नहीं गुना कर देंगे तब। अब ये त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में
कितना लगेगा, है ना, तो लगेगा 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा आपको बी डी लेना पड़ेगा। इसका मान कितना होता है, 1/√3, है ना, 1/√3। अब ए बी जगह पर क्या कर देंगे, BC√3, क्योंकि ए बी का मान ये निकला है, ए बी √3 अब बट्टा बी डी चाहिए, तो बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, BC अब प्लस CD, यहाँ पर BC अब प्लस CD, ठीक है ना। अब जब यहाँ कोना कोनी जब गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3BC, ध्यान समझिए, √3 है, √3 तो कितना हो जाएगा, √9 मतलब का 3BC बराबर BC प्लस CD, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। अब यहाँ से क्या करना है, आपको CD का मान निकालना है, क्या मान निकालना है, CD का। तो CD बराबर क्या हो जाएगा इधर तक 3BC माइनस BC, तो क्या हो जाएगा 2BC, ये निकल गया CD। ध्यान समझिए, इसको CD जाने में कितना देर लगता है, 6 सेकेंड। अब यहाँ से इसका चाल निकाल सकते हैं, देखिए यहीं पर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी कितना गया है, DC की जगह पे कितना रखेंगे, 2BC, यहाँ लिख दीजिए पहले, हाँ ठीक है लिखिए, ये लिखिए दूरी कितना गया है, DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD अब बट्टा समय कितना लगाया है, 6। तो अब CD का मतलब कितना, 2BC अब बट्टा 6, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसका चाल कितना निकल गया, BC बट्टा 3 निकल गया चाल, है ना। ये मीटर प्रति सेकंड या जो भी दिया हुआ इसमें, है ना, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको करें BC दूरी जाने कितना समय लगता है, अब समय निकालना है। और ये देखिए BC जाने कितना समय लगता है, तो यहाँ यही कर देते हैं, समय बराबर क्या होता है, चाल, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। अब दूरी कितना है, BC, चाल का मान कितना है, BC बट्टा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC बट्टा 1 गुने 3/BC, तो BC से BC कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा 3 सेकंड, ध्यान समझिए। तो कह रहा है पूरा दूरी कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 सेकंड, तो पूरा कितना हो जाएगा 6 3 9 सेकंड। चलिए हम लोग उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। करा इसमें मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ एक मीनार है, यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है। ये दोनों बिंदु पर जो कोण बनता है, दोनों क्या बनता है, पूरक। मतलब अगर ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा ना। अब करा इसमें बनता है तो आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6। मतलब ये मीनार है ना, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ए बी का मान निकालना पड़ेगा कि दूर 6 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर C यहाँ पर D कर दीजिए। लिखिए इसमें माना कि ए बी एक मीनार है ना, मीनार के शीर्ष से बिंदु C पर और D पर बना उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले हम ये आपको निकालने के लिए कर रहे हैं और इसको लेके चलते हैं, है ना। एक कह रहा है 4 मीटर पे, एक कह रहा है 9 मीटर पर। ये दिया हुआ है 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ ये 9 मीटर।
देखिए पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, सॉरी लंब बट्टा आधार, ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। इसको समीकरण हम यहाँ लिख दीजिए पहले। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की जगह पर ए बी रख दीजिए और बी सी जगह पर 4, समीकरण 1। अब त्रिभुज ए बी डी में है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी टेन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब की जगह पर ए बी, आधार की जगह पर कितना बी डी। अब यहाँ टेन 90 क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर ए बी जगह पर ए बी, इसके जगह पर कितना कर देंगे 9, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुने समीकरण 2। समीकरण 1 में कितना है टेन थीटा और गुने कॉट थीटा, गुना कर रहे ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं, यहाँ गुना कर दिए टेन को इंटू कॉट से, यहाँ पर क्या लिख देंगे ए बी बट्टा 4 गुने ए बी बट्टा 9। अब इसका जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बट्टा 9 चौक 36। यहाँ जब कोना को नहीं गुना कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, ए बी बराबर कितना निकल जाएगा √10⁻36, 36 का मान कितना हो जाएगा 6 मीटर। यही निकालने के लिए कहा था, सिद्ध करने के लिए, और ये क्या हो गया प्रूफ हो गया।